कान खोल करके सुन ले बाबा, इस सरजमी का, इस रूहे जमी का, जिसको हमारे आबा अजदाद ने, हमारे बाप दादाओं ने अपने खून से सींचा है। हिंदू राष्ट्र तो क्या, इसका भूभाग का एक टुकड़ा भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। तुम्हारे बाप का देश है, तुम्हारे बाबा का मुल्क नहीं है। ये हमारे बाप का मुल्क है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में कोई मदरसे का एक ऐसा बच्चा नहीं था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ बिल्कुल नहीं। कसम खुदा की कह रहा हूं, अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर। दुआ करता हूं ऐ मेरे रब, हमारे इस देश की, इस भारत के मुसलमानों के सबसे बड़ा नुकसान ये था कि हमारे मुसलमान भाई बट गए, बिछड़ गए, टुकड़ों में बट गए, जिसकी वजह से आज मुसलमानों की ये हालत है कि हम जिल्लत और ख्वारी में गुजार रहे हैं। जिस दिन इस भारत सरजमी के रहने वाले तमाम मुसलमान जो अखंड भारत का हिस्सा थे, आज दोबारा से वापस आ जाएं, तो इन जैसे बाबाओं की भागते भूत की लंगोटी की तरह भागना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, बागेश्वर वाले बाबा अब हिंदू राष्ट्र का बेड़ा कह रहे हिंदू राष्ट्र होगा तो ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी उसमें। हिंदू राष्ट्र होगा, ये बाबा को बताना चाहिए। या आज ये बाबा बताएं कि हिंदू राष्ट्र होगा तो क्या होगा। तुम्हारे जैसा नेता, तुम्हारे हिंदुत्व संगठन का नेता ये कहता है कि एक हिंदू लड़की के बदले 10-10 मुसलमान लड़कियों को फंसाओ। ये होगा, क्या होगा? इशरत जैसा हत्या हो जाएगा, क्या होगा? ये देखिए, ये राष्ट्रीय बजरंग दल नाम का ग्रुप है जिसको हमारी टीम ने उजागर किया और दिल्ली पुलिस की निगरानी में इसको संज्ञान में लिया गया है। ये इसमें अंदर जो है हिंदू लड़के भारी तादाद में मुसलमान लड़कियों को फंसाने से लेकर उसके खिलाफ गंदे गंदे अल्फाज और उनकी तस्वीरें वायरल करने तक की बात करते हैं और कैसे उसको साजिश में फंसाना ये चल रहा है। इसको भगवा लव ट्रैप कहते हैं। और जिनको लगता है कि हम लोग झूठ बोलते हैं, तो आज वो जामिया नगर में, आज ही जामिया नगर में जा करके पता कर लें कि कैसे जो है ये लड़का जामिया नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज है। 2 दिन पहले ही, 3 दिन पहले ही ये लड़का जो पहले नाम अपना समीर बता रहा था, फिर जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो इसने बताया इसका नाम सौरभ है और ये फरीदाबाद का रहने वाला है और ये मेट्रो स्टेशन के अंदर, मेट्रो के अंदर मुसलमान परिवार की लड़कियों की फोटो तस्वीरें खींच रहा था चुपके से। जब शक हुआ तो पकड़ा गया और देखा कि ये तस्वीरें खींच करके एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहा था जिसका नाम हिंदू वाहिनी था और उसमें लिख रहा था कि ये मुल्ली तो यहाँ से रेप करने के लिए है, ये मुल्ली देखो यहाँ से, डेरोगेटरी अल्फाज। और उन तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में पुलिस ने पकड़ा है, ये स्क्रीनशॉट्स हैं, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में हैं। ये वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के हैं जिनको यहाँ से आज साजिश के तहत किया जाता है। मैं उन बाबा से पूछता हूँ, क्यों नहीं अपने शिष्यों को समझाते हो तुम? ये मुसलमान बेटियों के साथ दुराचार करने को ये हिंदू राष्ट्र है तुम्हारा? कान खोल करके सुन ले बाबा, इस सरजमी का, इस रूहे जमी का, जिसको हमारे आबा अजदाद ने, हमारे बाप दादाओं ने अपने खून से सींचा है, अपनी कुर्बानियों से सींचा है। अलीगढ़ से लेकर सहारनपुर तक कोई ऐसा पेड़ नहीं था जहां हमारे उलमा की लाशें नहीं यहाँ से बिछी थी, जहां हमने अंग्रेजों से लोहा लिया। कान खोल करके सुन ले बाबा, इस देश का, इस भारत का, पूरे राष्ट्र के तौर पर यहाँ से हिंदू राष्ट्र तो क्या, इसका भूभाग का एक टुकड़ा भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। इसकी विविधता ऐसी। तुम्हारे बाप का देश है, तुम्हारे बाबा का मुल्क नहीं है। ये हमारे बाप का मुल्क है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में कोई मदरसे का एक ऐसा बच्चा नहीं था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल नहीं फूले। क्या क्या कुर्बानियां हैं तुम्हारे लोगों की। तुम तो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, आज बने बनाए तौर पर यह मुल्क मिल गया है तो तुमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। लगा लो अपनी जितनी जोर, जितनी हिम्मत है, हम भी देखेंगे कि तुम यहां से तुम्हारी बात होगी या हमारी बात होगी। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये आदिवासियों को हिंदू बना देंगे, ये दलितों को हिंदू बनाएंगे, ये क्रिश्चियंस को हिंदू बना देंगे, ये उन जनजातीय लोगों को, ये मूल निवासियों को बनाएंगे।
हिम्मत है इनकी? ये राजनीतिक प्यादे हैं, 2024 के बाद गायब हो जाएंगे। पाकिस्तान भी बनेगा हिंदू राष्ट्र, बाबा कह रहे हैं, बागेश्वर बाबा। पाकिस्तान भी बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। 2012 में एक बाबा थे, ऐसी लंबी लंबी बातें किया करते थे, रात के 2 बजे सलवार और लंगोट पहन करके भागना पड़ा था, याद है आपको? 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके न भागना पड़ा तो शोएब जमाई का नाम बदल देना। हिंदू राष्ट्र बन जाए, दिक्कत क्या है बनने में? बन जाए हिंदू राष्ट्र। भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को राजनीतिक प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करती है। प्यादा है ये आज हैं कल नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएगी बातें इनकी। मीडिया यहाँ से चर्चा करना छोड़ देगा तो बात खत्म। बागेश्वर ये वाले तो बाबा, कर्नाटक में हार के बाद एक बौखलाहट है, एक माहौल बनाया जा रहा है। जमाई साहब, बागेश्वर वाले बाबा जगह जगह पे घूम करके प्रचार कर रहे हैं, कहेंगे इकट्ठा कर रहे हैं लोगों को। हाँ, जो करना है कर ले। हाँ। अखंड भारत की तस्वीर लग गई है संसद भवन में, अखंड भारत बनाना चाह रहे हैं बाबा। बाबा क्या, मैं ही अखंड भारत बनाना चाह रहा हूँ? मुझसे बड़ा अखंड भारत का कोई समर्थक ही नहीं हो सकता। कसम खुदा की कह रहा हूं, अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहां से हमारे सांसद होंगे। बताओ, तुम 25 करोड़ नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो, तुम 75 करोड़ झेल पाओगे? अब ये डरा रहे हैं अखंड भारत के नाम पे। मैं बता रहा हूं, जिस दिन अखंड भारत ये बनेगा उस दिन इस देश का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, ऐ मेरे रब, हमारे इस देश की, इस भारत के मुसलमानों के सबसे बड़ा नुकसान ये था कि हमारे मुसलमान भाई बट गए, बिछड़ गए, टुकड़ों में बट गए, जिसकी वजह से आज मुसलमानों की ये हालत है कि हम जिल्लत और ख्वारी में गुजार रहे हैं। जिस दिन इस भारत सरजमी के रहने वाले तमाम मुसलमान जो अखंड भारत का हिस्सा थे आज दोबारा से वापस आ जाएं, तो इन जैसे बाबाओं की भागते भूत की लंगोटी की तरह भागना पड़ेगा।